माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अंदर हम कितनी भी बुराई कर लें या अपनी पीठ थपथपा लें, दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा एक जिम्मेवारी है जनता के प्रति, इस वजह से हम यहाँ पर उसको भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। जबकि हमको पता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो बिजी रहता है तो हमको जांच लिख देता है कि तब तक ये जांच करा। तो हम अपनी बात यहाँ कह रहे हैं, हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो उसको तो बाद में देते हैं, अपने आप को पहले देते हैं। 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी सोचिए ना, ये किसानों का देश है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, गांवों का देश है। इतना हम कहां से कहां पहुंच गए, हम कर्ज में कहां से कहां चले गए। आखिर हमारा किसान बदला क्यों नहीं? और ये हमारी इकोनॉमिक जो है कृषि बेस्ड है, हम नीदरलैंड नहीं बनना चाहते, लेकिन तब भी हमारे हालात में सुधार क्यों नहीं आया? ये पैसा हमारा गया कहां और हम कर्ज में डूबते गए। हम मिसरूल के शिकार हो गए। 20 वर्षों से बिल्कुल हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं मिसरूल के शिकार हो गए। अच्छी योजनाएं एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि किसान जो हम खेलते हैं, किसानों के नाम पर ये उपार्जन नीति, ये विपणन नीति और तमाम तरह की जो चलाते हैं, और उसका वास्तविकता क्या है। आज एक नया बच्चा आता है, समिति का वो बन जाता है उपार्जन नीति का, 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ रही, खरीदी में लोगों को इतना कुछ मिल रहा है और किसान जहां का तहां है। हम वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे कि उसको हम लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से कुछ करें। अभी भी हमें तो लगता है कि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, बेहतर अगर आप प्लान कर लें तो चीजें बदल सकती हैं। अब हम स्पेसिफिक एक मामले में आ रहे हैं जिसके लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की, ऐसा लगा कि भारत देश बिल्कुल बाहर, हम वो गाना सुना करते थे, वो सोने की चिड़िया लहलहा रहा, वो गाना याद नहीं, पर अभी तो लग ही रहा बाहर जैसे कुछ लहलहा रहा। और बाहर आप विधानसभा के बाहर जाएंगे तो चारों गेटों में 2-2 किसान बैठे हुए। माननीय विजयवर्गीय साहब से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा मुझे सुनिएगा। एक है विजया वेयर हाउस, हमारे रीवा में वो जो खरीदी केंद्र बनाते हैं ना, जहां किसान लोग अपना गल्ला बेचते हैं, यह हमारे सांसद जी का वेयर हाउस है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। वहाँ खरीदी केंद्र सरकारी लोग कर देते हैं और उनका काम है कि खरीदी, उनका दूर दूर से इससे लेना देना नहीं। इस विजया वेयर हाउस में किसानों ने अपने गल्ले को बेचा। ये है उनकी रसीदें, ये देखिए, ये रसीदें ये मिलती हैं, ये इस तरह की रसीदें। ये 58 किसान हैं जिनका 1,27,00,000 रुपए का भुगतान है। 1,27,00,000 का, किसी का मान लीजिए 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 1.5 लाख का। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है कि जब पंजीयन नीति में कैप नहीं, माने 2 तरह का पंजीयन होता है किसानों का, एक होता है सिकमी बटाई का, एक होता है सीधे। इनमें कैप नहीं है। तो सिकमी बटाई वाले में क्या करते हैं, जो समिति प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, जो यूपी वगैरह की धान ला के बेच लेते हैं या विभिन्न तरह के पैसा कमाने के उनके तरीके हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही, चूंकि कैप नहीं है, तो खूब सारे पंजीयन कर लेते हैं अपने लोगों के। इधर भले वो बोए हों ना बोए हों, गिरदावरी का कोई मतलब नहीं। और जब अनाज बिकता है और जब पैसा आता है तो रेडी टू ट्रांसफर R2T क्या कहते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहले उसको पैसा डाल देते हैं। और हुआ क्या हमारे यहाँ, ये किसानों को अंत में इनका नंबर आया तो ये हमारे 58 किसान ऐसे निकल गए जिनको कि कह दिया कि आपने कुछ बेचा ही नहीं। उनको कह दिया ये चोर है। किसान चोर हो गया, उसके हाथ में रसीद। एक ये रीना श्रीवास्तव करके एक अधिकारी, इसने उनके पक्ष में प्रतिवेदन दिया कि किसान सही है। कलेक्टर ने इनको निलंबित कर दिया कि तुमने क्यों दिया। फिर कलेक्टर ने एक समिति गठित की, जो रीवा के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो इसके हमारे यहाँ रीवा में बदनाम शुदा एक विपिन तिवारी और इस तरह के 3-4 लोग हैं। इन लोगों ने ये समिति के किसानों को पैसा दिलाना मेरा इंटेंशन। ये इसके बाद इन्होंने जांच की, जांच में इन लोगों ने किसान को झूठा बता दिया। फिर किसानों ने आंदोलन किया, अच्छा झूठा बताने के बाद पोर्टल से डिलीट कर दिया। अब किसानों की फिर जांच हुई, कलेक्टर मैडम ने किसानों को सही पाया, किंतु उनका नाम पोर्टल से डिलीट हो चुका है।
इसलिए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। कुल मिलाकर 1,28,00,000 का पेमेंट है साहब, 59 किसान है। आप जितना भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बिल्कुल दुनिया का किसान के लिए क्या कर दिया, कुछ न चाहिए। वो खाद के लिए लाठी खाता है, पूरे कर्म कराता है, इसके बाद जो अपना बेचा है उसका पैसा दिलवा दीजिए। धन्यवाद अभय जी, बहुत केवल उसका सही का सही दिला दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने जितने सपने दिखाए सब हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। नहीं, जिसका पैसा कब देंगे, कब दिलाएंगे, ये कोई बताएगा अपने भाषण में? माननीय, ये विषय का अंतर्गत नहीं है।